सुधा शिवम को याद कराते हुए कह रही थी, घर की डुप्लीकेट चाबी अपने पास रख लेना। आज पापा से मिलने गुड़गांव जाना है, लौटने में देर हो जाएगी। डिनर भी बाहर से ऑर्डर कर देना। मैं भी घर आकर तुम्हारे साथ ही खाऊंगी। शिवम हंसते हुए बोला, दोपहर का खाना भी खाकर जाना, नहीं तो बीपी लो हो जाएगा। सुधा को शिवम की बात का बुरा तो बहुत लगा, पर इस समय वो लड़ने के मूड में नहीं थी, इसलिए चुप हो गई। पापा के लिए उसने उनकी मनपसंद पाव भाजी बनाई थी। बैग में सामान रखते उसकी आंखें भर आईं। माँ के होते हुए उसका जब भी मायका जाना होता, सुबह से फोन आने शुरू हो जाते, निकली नहीं अभी तक, कब पहुंचेगी? आते ही जाने के लिए कहेगी। रास्ते में होती तो फिर फोन आ जाता, कितनी देर और है, मैं और तेरे पापा भी भूखे हैं, जल्दी आ जाना। शिवानी की आंखों से झरझर करके आंसू टपकने लगे। तब वो कैसे गुस्से से माँ से कहती, गाड़ी चला रही हूं, फोन रखो, चालान हो जाएगा। जिंदगी शायद ऐसी ही है, जब तक प्यार करने वाले लोग हमारी जिंदगी में होते हैं, हमें उनकी कदर नहीं होती। जब वो चले जाते हैं, अपनी यादों के साथ जिंदगी को वहीं रोक जाते हैं। माँ के जाने के बाद पापा कितने असहाय से हो गए हैं। अगर वो बेटी के साथ अपने गम को बांटने के लिए फोन करते हैं, तो भाभी की भेद भरी नजरें घूरते हुए उनसे सवाल करती, हमसे खुश नहीं है जो हर समय बेटी के आने का इंतजार रहता है। जैसे ही मायका पास आने लगा, शिवानी नर्वस होने लगी थी। माँ के जाने के बाद अक्सर ऐसा ही होता है। पापा इतनी धूप में भी बरामदे में चहलकदमी कर रहे थे। उसे देखते ही उनका चेहरा खुशी से भर गया। कितनी देर लगा दी बेटा, कब से इंतजार कर रहा हूँ। तेरी भाभी भी तेरा इंतजार करके अभी सोई है, खाना बना हुआ है, मैं टेबल लगाता हूँ, भूख लगी होगी मेरी बेटी को। पापा के भोलेपन पर शिवानी की आंखें नम हो गईं। क्या वो नहीं जानती भाभी को उसका यूं ही हर हफ्ते आना पसंद नहीं है? शिवानी ने पापा को रोकते हुए झूठ बोला, पापा आज नाश्ता बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए भूख नहीं है, बस चाय, वो भी मैं बनाती हूँ, अदरक और मोटी इलायची की, जैसी माँ बनाती थी। आप कमरे में चलो, फटाफट बनाकर आती हूँ, फिर बहुत सारी बातें भी करेंगे। कमरे में शिवानी के पापा ने अपनी पत्नी की फोटो को आंसुओं से भरी आंखों से देखते हुए कहा, बहुत सयानी है हमारी बेटी, बिल्कुल तुम पर गई है।